कैसे हो दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, विक्रांत यादव लाइफ लाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। पर कुछ स्टूडेंट्स को पहले पेपर के लिए भी पुस्तक के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना था। दोस्तों मैं तीन चार बातें बोल रहा हूं। पुस्तक के बारे में बताने से पहले उन बातों को आप ध्यान से सुनना। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट किसी अन्य पुस्तक से पहले पढ़ लिया है, आपने तैयार कर लिया है, तो कृपा करके मेरे द्वारा बताई गई पुस्तक नहीं लें। क्योंकि दोस्तों जिस पुस्तक से आपने पढ़ लिया है वो आपके लिए बेस्ट है, मान के चलना। और मैंने आपको जब रणनीति बताई थी तो कहा था कि एक पुस्तक एक विषय रणनीति को अपनाना है, तो एक से अधिक पुस्तक एकत्रित ना करें। अगर आप एक से अधिक पुस्तक एकत्रित करेंगे एक विषय की, तो दोस्तों उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि ना तो आप वो पुस्तक पढ़ पाएंगे, ना दूसरी पुस्तक जो आपने ली है वो याद कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में आप ना रिवीजन कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट है एक पुस्तक लें और उसी को बार बार पढ़ें। जिस जो पुस्तक आपके पास पहले से उपलब्ध है और जो आप पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 20-22 क्वेश्चन सभी पुस्तकों में से आपको मिल जाएंगे। पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट दोस्तों, पुस्तक मैं ये पुस्तक बता रहा हूं, इसमें अगर आपने किसी सब्जेक्ट की अभी तक तैयारी नहीं की है, किसी सब्जेक्ट की, और आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप इनमें से कोई एक कंटेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अब दोस्तों हिंदी के लिए सबसे पहले हिंदी के लिए पुस्तक बता रहा हूं। सबसे बेस्ट पुस्तक मेरे हिसाब से राघव प्रकाश है। अगर आपने किसी अन्य पुस्तक से पढ़ लिया है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो पुस्तक भी बेस्ट है। मार्केट में जो पुस्तकें उपलब्ध होती हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, टेंशन लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जिसमें से आपने पढ़ लिया उसमें से याद कर लें। और अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है कोई विषय और चूज नहीं किया है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि राघव प्रकाश ले लें। दूसरा, थ्योरी पढ़ने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए भी दिशा पब्लिकेशन की पर्सन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के उसमें सारे टॉपिकों के पर्सन है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में उन टॉपिकों को निशान कर लें, टिक कर लें, और टिक करने के बाद केवल उन्हीं टॉपिकों के पर्सन आपको करने हैं जो आप के सिलेबस में। अन्य टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको इस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों में से उन टॉपिकों को आपको छोड़ देना है। टॉपिक वाइज इसमें पर्सन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के। अब दोस्तों कंप्यूटर सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से प्रभात वालिया की पुस्तक आती है। आप मार्केट में मांगेंगे जाकर के कंप्यूटर की प्रभात वालिया दे दें तो जयपुर में तो 100% आपको मिल जाएगी, और अन्य जगह पर भी मेरे हिसाब से सब जगह ये आपको उपलब्ध होगी, अन्यथा ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप। प्रभात वालिया की कंप्यूटर की सबसे बेस्ट रहेगी। जूनियर अकाउंटेंट की ही पुस्तक आती है, जूनियर अकाउंटेंट की ही पुस्तक मिल जाएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये कंप्यूटर इसमें से पढ़ लें। और दिशा पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर ले। इनमें से 500-600 जो जो आपके टॉपिक सिलेबस में शामिल है, केवल उन्हीं टॉपिक्स के पर्सन करने हैं। टॉपिकों पे पहले दिशा पब्लिकेशन की पुस्तक लाते ही अपने सिलेबस से मिला करके टॉपिकों से टिक कर ले। जो टॉपिक नहीं है उसको क्रॉस कर दे, उन टॉपिकों को नहीं पढ़ना। अब ये हो गई कंप्यूटर के लिए। तीसरा दोस्तों, विज्ञान के लिए भूमिका पब्लिकेशन की पुस्तक आती है यशवंत सिंह की, जो आपको मिल जाएगी मार्केट में। भूमिका पब्लिकेशन यशवंत सिंह की पुस्तक आती है। दिशा पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, विज्ञान का भी, दैनिक विज्ञान का पर्सन बैंक आता है। उसमें जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में उनको टिक कर लें और उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर कर लें। दिशा पब्लिकेशन की, भूमिका पब्लिकेशन की, जूनियर अकाउंटेंट की ही पुस्तक मिल जाएगी आपको यशवंत सिंह की। तीसरा, जीके के लिए दोस्तों, जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से जीके के लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल दिशा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, केवल दिशा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लें। रही बात
अतिरिक्त जिले बनाए गए, जिलों की घोषणा की है, 50 जिले की है, फिर 53 की बात आ रही है, लेकिन 53 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक जिलों की संख्या 50 है। तो इस हिसाब से ज्योग्राफी में थोड़ा चेंजमेंट होगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, कौन सा जिला किस किस जिले में से काट करके बनाया गया है। इस प्रकार से किस किस जिले में से अलग करके नया जिला गठित हुआ है, कौन सा जिला, कौन से जिले की सीमा किस जिले से लगती है, सबसे अधिक जिलों की सीमा किस जिले से लगती है, इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं। तो वो आप ज्योग्राफी वाला पोर्शन किसी टीचर की अपडेटेड बुक लेकर, किसी की भी जीके की बहुत सारी मार्केट में बुक है, अपडेटेड बुक लेकर करके ज्योग्राफी उसमें से पढ़ ले। बाकी आप हिस्ट्री पॉलिटिकल के लिए दिशा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही सोल्व कर ले, आपको वहीं से 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग सारे। अब गणित, रामनिवास माथुरिया की पुस्तक ले सकते हैं अगर आपने अब तक गणित के जो आपके टॉपिक है सिलेबस में उनको समझा नहीं है। तो समझ रखा है टॉपिक्स को, आपके पास कोई नोट्स है उनमें से पढ़ा है तो उन्हीं में से पढ़ें। टीचिंग को टीचर से किसी से कोचिंग की है तो उसी के नोट्स या उसी की पुस्तक में से करते रहें, ठीक है। और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी आपको लगता है तो दोस्तों गणित की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पुस्तक आती है, तो अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उसमें से भी दिशा में से कर सकते हैं। और इंग्लिश में दोस्तों जहां नोट्स से आपने नियम समझे, नियम समझने के बाद नोट्स आपने बना रखे होंगे, नहीं बना रखे हैं तो किसी भी टीचर से टॉपिक वाइज यूट्यूब पर भी आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। आपके सिलेबस के टॉपिकों के आधार पे आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लें और उनके नियमों को नोट कर ले, फिर उनको याद कर ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें। दोस्तों मैंने जो चीजें बताई है वो सिर्फ उनके लिए बताई है जिन्होंने अभी तक कोई सब्जेक्ट प्रारंभ नहीं किया है। पुस्तकों के लिए आप बार बार क्वेरीज भेज रहे हैं, कोई कह रहा है साइंस की पुस्तक बताना, कोई कह रहा है कंप्यूटर किस में से पढ़ें। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपके लिए क्लियर किया है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना और पढ़ना अच्छा लगता है तो दोस्तों दिशा की सारे सब्जेक्ट की, दोस्तों दिशा की सभी विषय की क्या ले लें, पुस्तक ले लें और उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें बार 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 बार। आपका काम तब भी हो जाएगा सोल्व पहले पेपर का। दूसरा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नहीं करना पसंद करते, नोट्स कर पढ़ना पसंद करते हैं, तो केवल नोट्स पढ़ सकते हैं जो नोट्सों की पुस्तकें बताई उस आधार पे, या आपके पास पहले से नोट्स हैं किसी के या पुस्तक है तो उसमें से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकों से कोई प्रभाव, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि मैंने किसकी पुस्तक पढ़ी थी, इस चीज से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास कोई भी पुस्तक है तो उसमें से पढ़ लें। तीसरा, कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स, और जिन्होंने पहले से नोट्स पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं सभी सब्जेक्ट के, ऐसे स्टूडेंट्स साथ में दिशा के पर्सन कर सकते हैं। और या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नोट्स नहीं पढ़ना चाहते तो दिशा की पुस्तक से सीधे पर्सन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी चॉइस पर, आपको किस प्रकार तैयारी करना चाहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, आप क्या है कि मेरे को थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है किस चीज को लेकर कि आप छोटी छोटी बातें जब पूछते हैं तो मेरे को वीडियो ही बनाना पड़ता है उनके लिए। 2 से 4 स्टूडेंट हो जाते हैं तो मैं सभी को मैसेज नहीं कर पाता। तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कौन सा चैनल है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की आईडी बता देता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों मुझे ये तो पता नहीं है कि टेलीग्राम चैनल का मामला कैसे क्या होता है, मैंने पहली बार बनाया है टेलीग्राम चैनल लाइफ में। दोस्तों टेलीग्राम चैनल है मेरा, और उस किस नाम से है दोस्तों, विक्रांत लाइफ लाइन क्लासेज। दोस्तों इस प्रकार से इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, VIKRANT विक्रांत यादव, स्पेस देकर यादव, फिर स्पेस देकर के LLC लिखा हुआ है। इस प्रकार से मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। अगर इससे नहीं मिलता तो यूजर नेम भी होता है, यूजर नेम भी होता है इसमें, उससे भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।
यूजर नेम है दोस्तों @, विक्रांत यादव। इसमें स्पेस नहीं है दोस्तों, ये यूजर नेम है। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट का ग्रुप बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें, मैंने कल ही बनाया है। तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो दोस्तों मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ। हालांकि नंबर पे आप कॉल ना करें दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज करें केवल दोस्तों, 86 19 03 0979। दोस्तों इस नंबर पर आप केवल और केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं दोस्तों आपका क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।